ठीक है, यही आप क्लास में कराते हैं। जैसे लिखा हुआ आस्क व्हाई क्वेश्चन सो दैट चिल्ड्रन कैन थिंक अबाउट देयर रिस्पॉन्सेज। जैसे अगर कोई बच्चा बोले कि मुझे भिंडी पसंद है, तो आप उसे सवाल भी पूछ सकते हैं क्यों। अब मोंटेसरी में तो शायद क्यों बहुत मुश्किल बच्चा दे जवाब, लेकिन प्रेप 1 में बच्चा देगा, प्रेप 2 में बच्चा देगा। प्रेप 2 का बच्चा बताएगा आपको क्यों पसंद है उसे। वो बोले मुझे स्पैगेटी पसंद है, आप पूछे क्यों, तो वो बताएगा, कुछ तो बोलेगा ना, मजे की होती है, मसाले अच्छे होते हैं, ये होता है वो होता है। दूसरी कंपेटेंसी आइडेंटिफाई डिफरेंट ओकेजन व्हेन दे फील हैप्पी, सैड, लव, एंग्री, एक्साइटेड। दूसरी जो बेंचमार्क है वो इमोशंस पे आ गई। किस पर आ गई? इमोशंस। इसमें कौन कौन से इमोशंस डिस्कस किए गए? हैप्पी, सैड, एंग्री और लव्ड और एक्साइटेड। एक्साइटेड पता नहीं क्या स्पेलिंग। ठीक है, दूसरा जो बेंचमार्क है वो क्या है कि अब आपको बच्चों को पढ़ाना है इमोशंस क्या होते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के फेसेस भी आप बोर्ड पे बना सकते हैं कि ये एंग्री का फेस है, ये हैप्पीनेस का फेस है, एक्साइटमेंट क्या होती है, हुर्रा, चीखें आप क्लास में लगवाते हैं बच्चों से, नारे लगवाते हैं, बोलते हैं भाई ये एक्साइटेड, एक्साइटमेंट है। ठीक है, सैड क्या है, कोई बच्चा रो रहा है, उसको अम्मी याद आ रही है, और ही इज सैड। तो क्लासरूम के अंदर ये जो लव्स और इमोशंस, इसकी अंडरस्टैंडिंग बच्चे के साथ हो रही। हो क्या रहा है ये? पर्सनल डेवलपमेंट एंड सोशल। कोई दूसरा अगर एंग्री है तो बच्चा बता पाए वो एंग्री हो। यहाँ लव्ड से क्या मुराद है? किसी ने उसे प्यार किया और किसी ने उसे डांटा। इस वाले स्टेज पर डांटने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हो, आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे डांटना भी आएगा। अभी पॉजिटिव एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, आगे जाके नेगेटिव एलिमेंट को भी इस्तेमाल करेंगे। तो पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट का सेकंड बेंचमार्क इमोशंस पर मुश्तमिल है। ठीक है, तीसरा बेंचमार्क अगर आप देखें, चूज एन एक्टिविटी वर्क दैट दे एंजॉय डूइंग द मोस्ट इन क्लास। अब आपको कोई एक्टिविटी वर्क ऐसा लेकर आना है जिसके अंदर ये वाली चीज भी हो और ये वाली चीज भी हो। सही है, ये अब आपका क्रिएटिव काम है। जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं स्कूल के, प्रिंसिपल होते हैं या जो इंचार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं कि क्या एक्टिविटीज हम बच्चों के लिए रखें कि उसमें उनकी लाइक और डिसलाइक भी जो है शो हो रही हो, उसमें उनके इमोशंस को भी हम जो है वो इनहेंस कर रहे हो और उनको समझने का मौका मिल रहा हो। चौथी चीज, एक्सप्रेस देयर लाइक्स एंड डिसलाइक एंड टॉक अबाउट देयर स्ट्रेंथ एंड दे आर गुड डूइंग। यहाँ चौथी जो बेंचमार्क है वो ये है कि अब उनको स्ट्रेंथ का पता चले, वो क्या चीज अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाहर निकाला, आपने बोला दौड़ लगाइए, बच्चों को आइडिया होगा मैं बहुत अच्छा दौड़ सकता हूँ, मैं अच्छा, आई एम नॉट गुड एट रनिंग, आई एम गुड एट रनिंग, दौड़ने में अच्छा हूँ। आवाज निकालिए भाई, चले भाई, पहले आप चीखेंगे, फिर आप चीखेंगे, फिर आप चीखेंगे। अब वो जब चीख रहा है तो बोला भाई कैसा चीखा, सही चीखा। अच्छा, साहब ने जब चीख लिया तो बोला भाई ये दो बच्चे जो है चीखने में बहुत अच्छे हैं। तो उनसे उनको क्या पता चल रहा है? स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ किस चीज में है और वीकनेस किस में। अगरचे कि अभी लफ्ज वीकनेस नहीं आया, इसलिए मैंने कहा कि नेगेटिव चीजों को थोड़ा उन्होंने आगे किया, पहले सारी चीजें क्या है, पॉजिटिव हैं। तो अगला जो बेंचमार्क है चौथा, वो क्या है, बच्चों को उनकी स्ट्रेंथ का और उनकी वीकनेसेस का पता चले। ये बात सुना गई? पूरा पिक्चर आपके जहन में आ रही है? हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को ईसीई। ईसीई के अंदर हम किस शोबे पर काम कर रहे हैं? पर्सनल डेवलपमेंट पर। पर्सनल डेवलपमेंट में कौन सा हमारा स्किल है या कंपिटेंसी है? ये वाली है जिसमें लाइक एंड डिसलाइक एंड इमोशंस, लाइक, डिसलाइक, इमोशन, स्ट्रेंथ, चार चीजें आपको हैंडल करनी है। चार चीजों के लिए आपको कितने काम करने पड़े? 4 काम करने पड़े। पहले काम के अंदर उनको लाइक, डिसलाइक, दूसरे काम में उनको इमोशंस, तीसरे में आपने ऐसी एक्टिविटीज रखी हैं जिसके अंदर ये दोनों चीजें कहीं आ रही हैं, और चौथे के अंदर आपने उनको उनकी स्ट्रेंथ, वो क्या चीज अच्छे तरीके से कर सकते हैं और क्या चीज
किस चीज में वो वीक हैं। वीक बाज़ाब्ता बताना नहीं है, लेकिन खुद ही आइडिया हो जाता बच्चे को कि भाई ये 2 तो बहुत अच्छा भागे थे, हम अच्छा नहीं भागे थे। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद इसकी क्या होगी, अब दूसरी कंपिटेंसी, उसके बेंचमार्क होंगे। फिर तीसरी कंपिटेंसी, इसकी जो कंपिटेंसीज हैं पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट की, वो कितनी हैं। अगर आप पेज नंबर 10 पर आए तो आपको नजर आएंगी कितनी कंपिटेंसीज हैं। छह कंपिटेंसीज हैं पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। ऐसा ही है? नहीं, आप पेज नंबर 10 पर आए। 6 है ना, ये 7 है, 6 हैं। पहली कौन सी हमने पढ़ ली? दूसरी, चिल्ड्रन विल बी विलिंग टू शेयर एंड वर्क इन कोलैबोरेशन विद देयर पीयर्स, टीचर्स, फैमिली एंड नेबरहुड। शेयर, अब अगली कंपिटेंसी आ गई, शेयरिंग सिखानी है एंड कोलैबोरेशन सिखाना। शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन, बच्चे अपनी चीजें शेयर कर सकें और टीम के साथ मिलकर काम कर सकें। शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन किस किस के साथ? टीचर के साथ, क्लास फेलोज के साथ, फैमिलीज के साथ। सही। अब ये कंप्यूटर, इसमें फिर आपके बेंचमार्क होंगे बहुत सारे। ठीक है, ऐसे गेम, ऐसा क्लासरूम के अंदर ऐसी एक्टिविटीज, ऐसा काम। याद रखिए, ये जो छोटी क्लासेस हैं, इस क्लासेस में रीडिंग और राइटिंग स्किल बात आगे आएगी। दूसरे वाली, ये जो आप देख रहे हैं, दूसरा पर्सनल डेवलपमेंट की बजाय कौन सा स्किल्स है ये, कौन सा लर्निंग एरिया है? लैंग्वेज एंड लिटरेसी। लैंग्वेज एंड लिटरेसी में आपका आएगा उर्दू सिखाना। अब उनको आप सिखाएंगे ये अलिफ है, ये बे है, बे से बकरी, पै से पंखा, ये इस वाली लर्निंग एरिया का पार्ट है। इसी तरह इंग्लिश में आप जो पढ़ा रहे हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, या हुरूफ जोड़ना सिखा रहे हैं, वो इसका पार्ट है, और मैथमेटिक्स इसका पार्ट है। लेकिन ये वाला पार्ट आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ अटैच नहीं कर पा रहे हैं। ये मसला है बहुत बड़ा। डेवलपमेंट नहीं होगी बच्चे की, तो लकीर का फकीर डेवलप हो जाएगा वो। उसके अंदर आप ये देखिए, अगर मैं आपके सामने ये रखूं कि ये 6 कंपिटेंसीज हैं और हर कंपिटेंसी के कम से कम 4 भी बेंचमार्क रखें आप, तो कितनी चीजें हो गई? 24-25 चीजें हो गई। पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट करने के लिए 25 चीजें आपको देनी है। उन 25 चीजों को आप मॉन्टेसरी में भी देंगे, उसका थोड़ा बड़ा वर्जन KG1 में देंगे, उससे बड़ा वर्जन KG2 में देंगे। चीजें यही 25 होंगी, लेकिन जब छोटी क्लास में होंगी तो वो लाइट होंगी। जब वो प्रेप 1 में आएंगी तो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बच्चे होंगे उसमें, और जब वो प्रेप 2 में आएंगे तो प्रेशर आएगा सोचने का, गौर करने का, एक्शन का, काम का। ये बात क्लियर हो रही है आपको? दूसरी कंपिटेंसी किस चीज की मैंने बताई आपको? शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन। सही है। ये बड़ा मसला है बहुत। शेयर नहीं करते बच्चे, बल्कि माँ बाप उल्टा काम सिखा के भेजते हैं, किसी को कोई चीज लेना नहीं, किसी को कोई चीज देना नहीं। ऐसा ही है, किसी से कोई चीज लेना नहीं, किसी से कोई चीज। हम क्लास में क्या बता रहे होते हैं? बेटे शेयर करें। ठीक है, तो ये बड़ा मसला आता है। तो पेरेंट्स को आपको आगाह करना, बुलाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, नहीं जी ये पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होगी। हमारे यहाँ तो क्योंकि पूरे दिन का स्कूल है, बच्चे खाना भी यहीं खाते हैं, तो जो नए बच्चे दाखिल होते हैं उनका ये मसला आ जाता है, वो खाना ही नहीं खाते किसी के साथ। तो फिर उनको बड़ा समझाना पड़ता है। पेरेंट्स वो कहते हैं हमारी अम्मी ने मना किया, ठीक है, तो बस फिर उनको लाना पड़ता है। फिर थोड़े दिनों बाद ऐसा होता है कि वो अपना नहीं खाते, सबका खाते हैं। थोड़े दिनों बाद ऐसा हो जाता है, क्योंकि उनको वो पसंद नहीं होता। अच्छा, जो उनको पसंद नहीं होता वो किसी और को पसंद होता है। अच्छा, क्योंकि इस सारे प्रोसेस से गुजर जाते हैं, इसलिए उनके लिए ये बैरियर टूट जाता है। तो भाई अब हम ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, नहीं। वो कहता है चलो मैं ये नहीं खाऊंगा, अम्मी ने अंडा भेजा, अंडा नहीं खाना मुझे, ये खाना है, वो खाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है वो अंडा जो भेजा होता है वो किसी को पसंद नहीं होता, तो वो वापस जाता है ऐसे। फिर अम्मा शिकायत करती है भाई ये खाना नहीं, हालांकि हम कहते हैं खाना खा लिया। तो शेयरिंग और कोलैबोरेशन, ये दूसरी जो है
कंपिटेंसी है इसकी। नेक्स्ट अगर आप जाएं तीसरे नंबर पर, चिल्ड्रन विल डेवलप एन एप्रिसिएशन फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ पीपल अराउंड देम। तीसरी जो कंपिटेंसी है वो है डाइवर्सिटी। पहली कौन सी है? लाइक, डिसलाइक, इमोशंस, स्ट्रेंथ। क्लियर हो गई? मुश्किल तो नहीं लग रहा बहुत? ठीक है, अगर ये डॉक्यूमेंट सबके पास होते तो बड़ा मजा आता, लेकिन क्योंकि लाइट भी नहीं थी, 6 मैंने डॉक्यूमेंट कराए थे और मैं थोड़ा गरीब आदमी हूँ, इतने पैसे खर्च नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा सिर्फ प्रिंसिपल को दे दूंगा, वो आपको जो है मैनेज कर लेंगे। बाकी ये वेबसाइट पर मैंने लगा दिया, आप उसको सिर्फ क्लिक करें, वो डाउनलोड हो जाएगा पूरा। उसको आप प्रिंट आउट निकाल लें, अपने पास जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं या जो इंचार्ज हैं वो अपने पास रखें, वो उस पर गौर करें, सोचें। ये भी हो सकता है कि हम मिल के सारे स्कूल वाले एक छोटी सी टीम बनाते हैं जो बोलती है भाई इस पर काम करें, 1 साल तक के लिए हम फाइनेंस भी करें उस पर, जो नताइज निकलेंगे, जो डेवलपमेंट होगी उसको सब यूटिलाइज कर रहे होंगे। ये भी हो सकता है। तो पहली कंपिटेंसी क्या है? लाइक, डिसलाइक, इमोशन, स्ट्रेंथ। क्लियर? दूसरी कंपिटेंसी क्या है? शेयर एंड कोलिब्रेशन। सही है। तीसरी कंपिटेंसी क्या है? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है इख्तिलाफ, लोग मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, बच्चा इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि हम सब मुख्तलिफ होते हैं। और पसंद नापसंद के मामले में इख्तिलाफ होता है, सही है, रंग के मामले में इख्तिलाफ होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। बाज़ औक़ात अगर आप ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहां पर ईसाई बच्चे भी पढ़ने आ रहे हैं तो मजहब का इख्तिलाफ भी होता है। ठीक है, तो चेंज और डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने के लिए ये आप पर्सनल डेवलपमेंट कर रहे हैं इस कंपिटेंसी में। तो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करे, तब्दीली को एक्सेप्ट करे, चेंज को एक्सेप्ट करे। छोटी क्लासेस के अंदर बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को जो अभी मॉन्टेसरी में आए हैं, लेकिन प्रेप 1 में करें। एक टीचर के साथ अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। याद रखिए, अगर आप डाइवर्सिटी पढ़ा रहे हैं और ये टीचर एक के साथ अटैच हो गए सारे बच्चे, ये स्कूल वालों का जो मेथड है ठीक नहीं है कि मॉन्टेसरी, प्रेप 1, प्रेप 2 में एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगा। रॉन्ग। डाइवर्सिटी कभी नहीं आएगी। वो नई चीज को बर्दाश्त ही नहीं करेगा बच्चा, अगली क्लास में जाके बोलेगा मुझे वही मिस चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए। कम से कम 3-4 टीचर डिफरेंट जो है वो उस क्लासेस को ले रहे हो, ताकि डाइवर्सिटी जो है उसको आइडिया हो जाए। चौथा डाइवर्सिटी, सॉरी तीसरा डाइवर्सिटी, पहला क्या? लाइक, डिसलाइक, इमोशन, स्ट्रेंथ। नंबर 2 शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन। नंबर 3 डाइवर्सिटी। नंबर 4 रिलीजियस वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस। अब यहां आपको सिखाना है, हम मुसलमान हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अखलाक से बात करनी चाहिए, चीख के मत बोलो, झूठ मत बोलो, गाली मत बको। ये अब आप रिलीजियस कलमा सिखाएं, अल्लाह एक है, हमें किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया है। ठीक है, ये वाली कंपिटेंसी है। 5वीं, चिल्ड्रन विल डेमोन्स्ट्रेट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेल्फ एंड अदर्स इन क्लास, स्कूल, होम एंड नेबरहुड। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अगली जो कंपिटेंसी हो गया है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करे, अपने काम खुद करे। इसके लिए भी आपको वही बेंचमार्क सारे देखने पड़ेंगे। ब्रश करना सिखाना है उसको, लेसेस बांधने सिखाने, कपड़े बदलने सिखाने, जो छोटा बच्चा है ना वो बटन लगाने सिखाने उसको। ठीक है, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हो। अगर उसने कोई गलत काम किया है तो वो शर्मिंदा हो। ठीक है, दूसरे ने अगर उसको काम करके दिया है तो उसे वो थैंक्स बोलने वाला हो, और गलती हो जाए तो सॉरी बोलने वाला हो। ये सारी बात किस में आ रही है? सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की कंपिटेंसी में आ रही है। पहली कंपिटेंसी लाइक, डिसलाइक, स्ट्रेंथ एंड इमोशंस। दूसरी शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन। तीसरी डाइवर्सिटी, इख्तिलाफ, चेंज, बच्चा हैंडल कर ले। और चौथी रिलीजियन, वैल्यूज, उसको वो जानता है। और 5वीं सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और 6ठी एप्रिशिएट हेरिटेज एंड कल्चर, अपनी सकाफत को एप्रिशिएट करता हो। ठीक है, नगमे गवाएं,
लैंग्वेजेस को अप्रिशिएट करता हो, कोई पठानी बोल रहा है तो वो अप्रिशिएट करे कि वो कितनी अच्छी बोली बोल रहा है। सही है, ये डाइवर्सिटी भी उसमें अगर है तो ही बोलेगा, वरना बोलेगा ये तो पठान है, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा। ये मसला है डाइवर्सिटी। अगर आपने वो सारी बेंचमार्क कराए होंगे तो ये बात कभी पैदा ही नहीं होगी जिंदगी में उसकी कि पठान है इसके साथ नहीं बैठूंगा, बलोच है इसके साथ नहीं बैठूंगा। सही है, ये वाली बात नहीं होगी। वो पेरेंट्स भी अगर उसको बोलेंगे साथ नहीं बैठे तो बोले नहीं ये तो करना, वो बताएगा क्लास की बात जाके घर पे बताएगा। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। हम सारे लोग हैं, डिफरेंट होते हैं, हम सब में अलग-अलग बात होती है। प्रेप 2 का बच्चा तो लाजमी बताएगा। सही है। तो छठी बात मैंने आपसे क्या कही, अपने हेरिटेज को और कल्चर को अप्रिशिएट करने की एबिलिटी उसके अंदर हो। ये पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर 6 कंपिटेंसीज मैंने डिस्कस कर ली। पहली लाइक, डिसलाइक, स्ट्रेंथ एंड इमोशन इसमें आ गया। दूसरी में शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन। तीसरा डाइवर्सिटी। चौथा रिलीजियन और वैल्यूज, वो आप उसको बता रहे हैं। और पांचवा सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और छठा एप्रिसिएशन ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज। बच्चे के अंदर अपने कल्चर को और अपनी सकाफत को और अपने विरसे को एप्रिशिएट करने की एबिलिटी हो। ये कैसे होगी वो सब लिखा है इसके अंदर। ये मैंने आपसे कहा ना कि हर कंपिटेंसी फिर टूटती है किसमें, बेंचमार्क में, और हर बेंचमार्क पर आपको अलग अलग काम करना पड़ता है। ये बात क्लियर हो गई आपको?